स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने? वैसे टेक्निकली देखा जाए तो एक हाउसवाइफ से ज़्यादा स्मार्ट है कोई? जितनी मल्टीटास्किंग एक हाउसवाइफ करती है कोई और कर सकता है क्या? सुबह सुबह का वो वक्त जब एक तरफ गैस पे चाय उबल रही होती है, एक तरफ पराठे बन रहे होते हैं, एक तरफ सब्जियां कट रही होती हैं, एक मशीन चल रही होती है जिसमें कपड़े धुल रहे होते हैं, बच्चों के बैग में प्रॉपर किताबें, नोटबुक्स, टिफिन सब गया कि नहीं, हस्बैंड के जूते, कपड़े, गाड़ी की चाबियां, सब कुछ मैनेज करना और उनके चले जाने के बाद पूरा घर संभालना, डस्टिंग करना, चादरें तय करना, चीज़ों को वापस रखना और फिर नहा धोकर तैयार होके ये सोचना कि अब दोपहर में खाने में क्या बनाऊं। एक हाउसवाइफ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। जैसे इस स्मार्टफोन में इतनी सारी एप्लीकेशंस है, वैसे ही एक हाउसवाइफ के अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं और बहुत सारे टास्क को वो कंप्लीट करती है। लेकिन उसके बावजूद भी मन में एक फीलिंग रह जाती है कि क्या मैं स्मार्ट हूँ? अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो डेफिनेटली आप और ज़्यादा स्मार्ट बनना चाहते हैं, आपको ये एहसास ही नहीं है कि आप कितनी स्मार्ट हैं ऑलरेडी। लेकिन जब एक टैग लग जाता है ना हाउसवाइफ का, तो फिर वो स्मार्टनेस वाली फीलिंग नहीं आती अंदर से। तो जो सबसे पहली चीज़ हम करेंगे, हम इस वर्ड हाउसवाइफ को ही चेंज कर देंगे। आई नो आप ऑलरेडी होम मेकर बोलते हो, बट होम मेकर बोलने से ऐसा लगता है ना कि बाकी लोग होम ब्रेकर हैं ना। हम वर्ड यूज करेंगे हाउस मैनेजर। जी हाँ, आप एक हाउस मैनेजर हो। जैसे कि बैंक में मैनेजर होते हैं, ऑफिसेज में प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, तो एक लेडी घर की मैनेजर ही तो होती है, सब कुछ मैनेज कर रही है। अगर घर का काम, झाड़ू पोछे और खाना भी मेड कर रही है तो उसको कौन मैनेज करता है? जिस दिन मेड छुट्टी पे होती है या फिर नई मेड ढूंढनी होती है, कौन मैनेज करता है? घर में सबके कपड़े धुल के अलमारी में तय करके रखे होंगे, कौन मैनेज करता है? बच्चों के एग्जाम्स है तो वो पढ़ाई प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं, कौन मैनेज करता है? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बीच में दूध, चाय, कौन मैनेज करता है? अरे आप ही तो करती हो। बट आपको ये पता नहीं है कि आप ऑलरेडी बहुत कमाल की चीज़ हो। ये एक प्रॉब्लम हो जाती है हमारी हाउस मैनेजर्स के साथ। तो पहली चीज़ आप करेंगे, अपने आप को अब कभी हाउस वाइफ नहीं कहेंगे, आप कहेंगी मैं हाउस मैनेजर हूं। आप हाउस मैनेजर ही हो और आपसे अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स किसी के पास नहीं है। जिन्होंने एमबीए किया है वो भी आपके जैसी मैनेजमेंट नहीं कर सकते। बट एक हाउस मैनेजर को तो ड्रेसअप भी मैनेजर की तरह होना चाहिए। लेकिन जब इतना सब आप काम करती हो, उसके बाद आपका दिल ही नहीं करता तैयार होने का, अच्छे कपड़े पहनने का। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। हर रोज ड्रेसअप जरूर हो जाओ। जैसे ऑफिस जाने के लिए बाकी लेडीज तैयार होती हैं ना, जो वर्किंग है, वैसे ही आपको करना है कि रोज बढ़िया से कपड़े पहन के, अगर आप ट्रेडिशनल ज्यादा पहनती हैं, इंडियन पहनती है तो सूट, सलवार कमीज, जो भी आप पहनती हैं, वेस्टर्न पहनती हैं, और अगर आपको कंफी भी रहना है तो अच्छे से जॉगर्स, ट्रैक पैंट्स या ऐसे कोई पजामास जो अच्छे लगे, जिसमें आपको स्मार्ट फील हो, जो आपके फेवरेट तरह के कपड़े हैं, तो उस तरह के कपड़े आप पहनकर रोज तैयार हो जाइए। हल्की सी मैचिंग लिपस्टिक लगा ली, नहीं तो लिप बाम लगा लो यार, थोड़ा स्किन केयर कर लो। हर रोज मेकअप करके तो घर में बैठ नहीं सकते, लेकिन अच्छे कपड़े, अच्छी खुशबू, थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखना, बालों को कंघी किया हुआ, तो आपको अच्छा लगेगा, हाउस मैनेजर वाली फीलिंग ही आएगी और आप स्मार्ट दिखने भी लग जाओगे। क्योंकि स्मार्टनेस आप यूज तो कर रहे हो अपने काम में, लेकिन मिरर में खुद को देख के कई बार थोड़ा सा फील ऐसे होता है कि यार मेरी क्या जिंदगी है। जिंदगी बढ़िया है, उसको बनाना आपको पड़ेगा। अच्छा, जो थर्ड चीज़ आप करेंगी वो है किताबें पढ़ना। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ऑलरेडी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन एक स्मार्ट इंसान, नाउ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, स्मार्ट इंसान को किताबें पढ़नी ही चाहिए। किताबें कौन सी पढ़ें? किताबें वो पढ़ें जो आपके इंटरेस्ट की हों। अगर आप कुछ नया सीखना चाहती हैं, अपनी कुकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहती है, तो संजीव कपूर की बुक्स हैं। और भी कुकिंग में जिसकी विकास खन्ना, शेफ विकास खन्ना की है, या कुछ भी कुकिंग से रिलेटेड पढ़ाई कर सकती हैं। और अगर आप लव स्टोरीज में इंटरेस्टेड हो तो ऐसे बहुत नॉवेल्स हैं, या मैं कोई लैंग्वेज नहीं बोल रही हूँ, जो लैंग्वेज आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसमें किताबें पढ़ो। पढ़ने वाले लोगों में, रीडर्स में हमेशा नेचुरल स्मार्टनेस होती है। यू विल फील वेरी नाइस। रोज़ आपको पढ़ना है। आपका जो मी टाइम है, जिसमें आप के अराउंड ज़्यादा लोग नहीं होते, दिन का टाइम हो सकता है दोपहर तक, बच्चों के स्कूल से आने से पहले तक, तब आप उस रीडिंग को करें। या रात को सोने से पहले कुछ 2-3 पेजेस अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए
अपने आप को बेहतर महसूस कराने के लिए, करंट अफेयर्स के साथ खुद को अवेयर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ी रीडिंग करते रहें, रीडिंग मत छोड़ें। जो चौथी चीज़ है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। एक स्मार्ट होम मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है। जब आप पीटीएम्स में जाती हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। आपके बच्चों को भी कॉन्फिडेंट लगेगा अगर उनकी मम्मी अच्छे से बात करेंगी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए देखो फ्री मीडियम है, यूट्यूब है, आप यूज़ कर सकते हो। मैं प्राइमरी एक कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर ही हूँ, मेरा माई प्राइमरी प्रोफेशन इज़ दैट। सो मैं अंग्रेज़ी ही सिखाती हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, आप देख सकते हो। अदरवाइज़ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो। हस्बैंड के साथ जब उनके फ्रेंड सर्कल में उठना बैठना है, थोड़ा सोशलाइज करना है, किटीज़ में जाना है, ऑफ कोर्स बच्चों की पीटीएम एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, इन चीज़ों में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स उभर के आने चाहिए। तो अच्छे से बात करना, क्या बात करनी है, दूसरे को हर्ट नहीं करना, ये सब पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स का। इस पे काम कीजिए अगर आप जेन्युइनली एक स्मार्ट होम मैनेजर बनना चाहती हैं। तो जो पांचवी चीज़ है वो थोड़ी सी ट्रिकी है। देयर इज़ अ बुक कॉल्ड ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग में कहा जाता है कि जो काम आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है ना, उसको दिन के सबसे पहले कर लो, तो बाकी वक्त आपको बड़ा रिलैक्स महसूस होगा। आपको ऐसे लगेगा चलो सबसे औखा काम मैंने निपटा दिया। अब वो कपड़े धोना हो सकता है कि मशीन में डालो, फिर उसके अंदर डिटर्जेंट डालो, फिर धो, फिर बाहर सुखाओ। अगर वो आपके लिए सबसे हार्ड काम है तो सबसे पहले वो कर लो। अगर कुकिंग बहुत हार्ड है, क्योंकि खाना बनाना जितना टीवी में देखने में खूबसूरत लगता है ना, तड़के और ये सब, उतना ही गर्मी में गैस के आगे खड़े होकर काम करना बहुत हार्ड लगता है। तो सबसे पहले उस काम को निपटा दो। अगर आपको घर समेटना संभालना सबसे मुश्किल लगता है तो सुबह सुबह उठते ही फर्स्ट चीज आप वो कर लो। जो दिन का सबसे डिफिकल्ट टास्क है उसको पहले कर लो। ईट दैट फ्रॉग। उससे क्या होगा, जो बाकी चीजें जो आपको उतनी हार्ड नहीं लगती तो वो सिंपल हो जाएंगी, और आपको जो एक चीज हवा बन के चलती है ना दिन भर, अरे अभी तो खाना बनाना है, अरे अभी तो कपड़े धोने हैं, वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अपना सबसे हार्ड वाला काम निपटा दो। उसके बाद जो 7 चीज करनी है वो है अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। आपको ऑलरेडी पता है कि फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना है हर रोज, और मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा मेडिटेशन हो सकता है। रीडिंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको मेंटली साउंड रखने में, या फिर ऐसे कंटेंट जो आप यहाँ पे भी कंज्यूम कर रहे हो जो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत सुकून दें। तो आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, ना आपके बच्चों की है, ना आपके हस्बैंड की है, ना इन लॉज की है, और ना ही आपके पेरेंट्स की है। और जो मज़ेदार बात है वो ये कि कोई लेता भी नहीं है जिम्मेदारी, कोई खास परवाह करता नहीं है आपकी, और आप भी अपनी परवाह नहीं करते हो। अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी लो। खुद को शेप में रखने के लिए, हेल्दी मीन्स आप ठीक फील कर रहे हो। इट इज़ नॉट जस्ट आपकी बॉडी की फिगर के लिए नहीं है, शेप में होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की तरफ बढ़ते हैं तो बीमारियां भी तो उतना ही अटैक करती हैं। फिर सुबह उठ के एनर्जी नहीं होती, फिर शरीर में बहुत जगह पेन होता रहता है, आप यू आर मोर प्रोन टू डिजीजेस। तो अपनी हेल्थ का ध्यान आपको रखता है। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हो उनको इनकॉर्पोरेट करना शुरू करो। ऑफ कोर्स यू कैन लेवल अप, वॉक नॉर्मल स्पीड पे वॉक करने से फिर आप ब्रिस्क वॉक की तरफ जा सकते हो, योगा कर सकते हो, जो आपके लिए बेस्ट हो वो एक्सरसाइजेस इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है हर एक स्मार्ट मैनेजर के लिए। वो स्मार्ट है तो स्मार्ट दिखनी भी चाहिए ना, फुर्तीली एनर्जेटिक दिखनी भी तो चाहिए। इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान आपको रखना है और कोई नहीं रखेगा। जो 7 चीज़ है वो ये है कि आपके जो भी स्किल्स हैं, जो स्किल्स आपके अंदर अच्छे हैं, जो आप ऑलरेडी जानते हो कि आप अच्छा करते हो, उनको अपग्रेड करते रहो। बहुत सारी होम मैनेजर्स के लिए कुकिंग एक बहुत अच्छा स्किल होता है, क्योंकि वो बहुत सालों से उसको कर रही है, बहुत ईज से कर लेती है, उसको भी अपडेट करते रहो। आप इंडियन खाना अच्छा बनाते हो, राजमा चावल, कड़ी चावल, छोले भटूरे सारे आप बढ़िया बनाते हो, तो अब थोड़ा सा इटालियन क्विजीन भी सीख लो, क्योंकि बच्चों को हर बार पिज्ज़ा पास्ता बाहर से क्यों ऑर्डर करना है। कभी व्हीट बर्गर्स के साथ में थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लिया। अपने कुकिंग स्किल्स को अपग्रेड करते रहो। आप पेंटिंग अच्छा करते हो तो पेंटिंग को अपग्रेड करो। आजकल डिकोपाज करते हैं, मंडला आर्ट है, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स आप सीख सकते हो। स्टिचिंग आपको अच्छी आती है तो लेटेस्ट क्या ट्रेंड है उसमें कुछ स्टिचिंग स्टाइल्स आप सीख सकते हो, नई स्टाइलिंग सीख सकते हो। आपका स्किल क्या है ये तो आप ही जानते हो, लेकिन उसको अपग्रेड करते रहो। वहीं रुक मत जाओ कि हाँ ये तो मुझे आता है। सिंगिंग आती है तो कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लिया, सिंगिंग में थोड़ा क्लासिकल में घुस गए। डांस आप अच्छा करते हो, इतने सारे डांस फॉर्म्स है, जुम्बा, सालसा, कुछ कुछ नया सीख सकते हो।
अपने लिए अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहो, रुको मत, उनको पॉलिश करने का स्कोप हमेशा रखो और बेहतर करते चले जाओ। ये बहुत ज़रूरी है एक स्मार्ट होम मैनेजर के लिए। उसके बाद जो एक चीज़ है और ये बहुत ज़रूरी है, हर दिन कुछ नया सीखना। हर एक दिन कुछ नया सीखोगे। कुकिंग में एक तड़का कुछ नया लगा दिया है ना, कुछ सब्जी वही बनाई, बैंगन की सब्जी बनाई लेकिन कुछ नया कर दिया, कड़ी वैसे ही बनाई लेकिन कुछ नई टेम्परिंग कर दी। हर बार कुछ नया करते जाना। जैसे हम आज कुछ स्किल्स की बात कर रहे हैं तो आज मैं रीडिंग कर लेती हूँ और जब मैं किताब पढ़ रही हूँ तो मैंने क्या नया सीखा उसको कहीं लिख लो। जर्नलिंग की आदत डाली तो वो कुछ नया कर लिया। आज कोई नया आर्ट फॉर्म बनाया, किसी के लिए कोई ग्रीटिंग कार्ड ही बना दिया। हर दिन कुछ नया करने का स्कोप रखो, कुछ नया सीखने का स्कोप रखो। जहाँ हम सीखना बंद कर देते हैं वैसे ही बहुत प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में कि बस अब तो मुझे सब कुछ आता है। देखिए ना ऐसे लोग कहते हुए, अरे हमको सब पता है मत बताओ। ये वाला पॉइंट मत आने दो अपनी लाइफ में। हर बार कुछ नया सीखना बहुत ज़रूरी है। वो स्कोप आप रखोगे तो आप हर दिन और स्मार्ट होते जाओगे। मतलब स्मार्टनेस आपकी पर्सनालिटी में ही दिखने लग जाएगी। आपको फिर उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो 9th चीज़ है वो है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। आप क्या कर रहे हो उसके लिए क्या आप माइंडफुल हो? जब आप एकदम गुस्से में चिल्लाए, क्या आपने रियलाइज़ किया कि इस वक्त मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी और मैंने किस तरह रिएक्ट किया? आप कितना खा रहे हो, आपकी मील्स की क्वांटिटी क्या वो सही है? आपने सबके लिए बनाया लेकिन अपना काम चाय बिस्किट से चला लिया। आपने दिन में जितनी बार आप रोए, जितनी बार आप हर्ट हुए, क्या आप माइंडफुल हो? हर चीज़ को आप रियलाइज़ करते हो। माइंडफुल मतलब बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। आप कब उदास हो, कब लो फील कर रहे हो, आपके ट्रिगर्स क्या है, कब आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, ये सारी बातों का ट्रैक आप रखोगे तो आप स्मार्ट हो जाओगे हर मोमेंट का। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता वो क्यों हुआ था। व्हेन यू आर माइंडफुल यू नो कि आप कब कैसे रिएक्ट करते हो, आप कब कैसे फील करते हो, आपके इमोशंस को आपको कहाँ कंट्रोल करना है। एक स्मार्ट इंसान वही है जो अपने हर बिहेवियर को, अपने हर पैटर्न को समझता है और उसको पता है कहाँ उसको ठीक करने की ज़रूरत है, कहाँ उन पे काम करने की ज़रूरत है। तो स्मार्ट होम मेकर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो माइंडफुल रहे अपनी हर एक्टिविटी पे, हर चीज़ पे ध्यान दो। अगर अब तक आप ऑलरेडी नहीं दे रहे हो तो ध्यान देना शुरू करो। दिन के 24 घंटे में आप कैसा महसूस कर रहे हो? कितने दिन से आपको नींद नहीं आ रही, आप लेटते हो, करवटें बदलते हो, आपको नींद नहीं आ रही। बी माइंडफुल अबाउट एवरीथिंग। क्योंकि जब हम ध्यान देते हैं ना हर चीज़ पे, हर एक्टिविटी पे, तो उसके सोल्यूशंस भी अपने आप निकल आते हैं। जहां आपको लगता है सोल्यूशन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट माइंडफुल। आपको पैटर्न्स ही नहीं पता, आपको ट्रिगर्स ही नहीं पता। जब वो पता चल जाएंगे तो उनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आखिरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर लेडी के लिए, वो है सेल्फ लव। और आई थिंक इसको मैं हर वीडियो में इंक्लूड ज़रूर कर लेती हूँ। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ, आपके कमेंट्स में भी मैंने पढ़ा और मैं खुद भी महसूस करती हूँ। सेल्फ लव बहुत हार्ड है। खुद से प्यार करना बहुत मुश्किल है। हम कितना कह देते हैं, मुझे मेरे बच्चों से बड़ा प्यार है, मुझे मेरे हस्बैंड से बड़ा प्यार है, मेरी फैमिली से बड़ा प्यार है, पेरेंट्स से, भाई बहन से। अपने आप से नाना नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आपको लगता है आप में इतना सारा प्यार है, आप सबको मार देते हो, अपने लिए नहीं बचता, तो बिग नो, कांटा लगा दो। आपको अपने आप से प्यार नहीं है तो आपको किसी से प्यार नहीं है। ये बस आप जिम्मेदारी में निभा तो रहे हो चीजें, बट देयर इज नो लव। प्यार नहीं है। प्यार करने के लिए अपने अंदर प्यार होना बहुत जरूरी है। भरी हुई बाल्टी में से ही मग भर के आप और जगह पे डाल सकते हो। तो जब प्यार खुद से करोगे तभी बाकियों का ध्यान रख पाओगे। मैं सेल्फ लव के ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो मैंने भी ऑब्जर्व किए हैं कि इतना मुश्किल क्यों है, विमेन के लिए इतना मुश्किल क्यों है सेल्फ लव। तो इस पे एक डिटेल वीडियो आएगा, वेट करें। पर तब तक अपनी बाल्टी में जितना बूंदे बूंदे आप प्यार की डाल सको डालते जाओ, खुद से मोहब्बत करते जाओ और एक स्मार्ट होम मैनेजर बनते जाओ। अपनी स्मार्टनेस में आपको कुछ स्टार्स और जोड़ने हैं। स्मार्ट तो आप सब हो ही, मुझे मालूम है। इसमें से कितनी चीज़ें आप फॉलो करने वाले हो और कितनी आप ऑलरेडी करते हो, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत सारा प्यार करते रहिए। नमस्कार।